हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का 19वां दिन। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो मंगलम सिंचाई परियोजना है, ये आपका केरल राज्य में है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण सिंचाई नहर है जो कहाँ से निकलती है? सोन नदी से, गंगा नदी से, कोसी नदी से, गंडक नदी से। तो सारण जो निकलती है दोस्तों, ये गंडक नदी से निकलती है। नियरेस्ट नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, थर्ड नंबर कि फरक्का नहर की जल वहन क्षमता कितनी है? फरक्का जो नहर है, इसकी जल वहन क्षमता कितनी है? 75,000 क्यूसेक, 70,000 क्यूसेक, 40,000 क्यूसेक या 35,000 क्यूसेक, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 40,000 क्यूसेक। फरक्का नहर की जल वहन क्षमता है 40,000 क्यूसेक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर की इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बराज या गोविंद बल्लभ सागर बांध। तो इंदिरा गांधी नहर जो है, ये कहाँ से निकलती है? तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा हरिके बैराज से ये निकलती है, यानी सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर, हरिके बैराज यानी इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन है रावी और ब्यास, झेलम और चिनाब, चिनाब और सतलज, ब्यास और सतलज। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पे हरिके बैराज है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 6 नंबर कि राजस्थान यानी इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? रावी नदी से, ब्यास नदी से, सतलज नदी से या चंबल नदी से। तो राजस्थान में जो इंदिरा नहर है यानी इंदिरा गांधी नहर है, ये सतलज नदी से निकलती है। जो भी प्रश्न है दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन है। और आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, है ना, सीटेट, केवीएस, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 7 नंबर, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? इंदिरा गांधी जो नहर है, इसका उद्गम आपको बताना है कहाँ से हुआ है। तो सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से, रिहंद नदी पर रिहंद घाटी योजना से, या महानदी पर हीरा कुंड योजना से, या सतलज नदी पर हरिके बांध से। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सतलज नदी पर हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पोचमपाद परियोजना, म्यूराक्षी परियोजना या नागार्जुन सागर परियोजना। 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 नंबर की विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? सबसे पुरानी और विकसित जो व्यवस्था है नहर की, वो कौन सी है? तो गंग नहर, शिकरी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी वो है दोस्तों आपका गंग नहर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 नंबर कि गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, जिसका निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया था, है ना? जिसका निर्माण किसने करवाया था? गंग सिंह ने। कब करवाया था ये आपको बताना है, 1930 में, 27 में, 44 में या 1932 में। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 1927 में इसका निर्माण करवाया गया था गंग सिंह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ? तो हरिद्वार में, नरौरा में या बरेली में या फिर कानपुर में। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी नरौरा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर कि हरियाली एक नई योजना है। हरियाली एक योजना है वित्तीय हरित क्रांति लाने के लिए, या बंजर भूमि के विकास के लिए, या मरुस्थल के वनीकरण के लिए, या गोचर भूमि के विकास के लिए। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी बंजर भूमि के विकास के लिए हरियाली एक नई परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 13 नंबर,
सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं? जो सरदार सरोवर परियोजना है ये किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है। इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होता है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है तो इसका देखिए डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 नंबर का ए हो जाएगा, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 4 राज्य जो है ये सरदार सरोवर जो परियोजना है ये नर्मदा नदी पे बनाई गई है। ये 4 राज्य इससे लाभान्वित होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 14 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया? तभी आपको बताए कि नर्मदा नदी पे बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर, कि सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है? वो कौन सा राज्य है जिसको सबसे अधिक लाभ मिलता है? गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी वो राज्य है गुजरात जिसको सबसे अधिक लाभ मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर, की निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पे नहीं है ना? तो बरगी बांध, ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध या बाण सागर बांध। तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, यानी बाण सागर जो बांध है ये नर्मदा नदी पे नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ था? वो कौन सा जलाशय था? तो ऑप्शन है इंदिरा सागर, रानी आवंती बांध, सरदार सरोवर या माही बांध। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी वो बांध था इंदिरा सागर बांध जिससे मध्य प्रदेश का हरसुद जो कस्बा है वो जलमग्न हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, ताप्ती और भीमा। तो 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, यानी ओंकारेश्वर जो परियोजना है ये नर्मदा नदी से संबंधित है ना, नर्मदा नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो आवे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कितना आपका सही हुआ दोस्तों आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल एक परियोजना है ना, जो कौन कौन से राज्य की है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या पंजाब की। डी है ऑप्शन पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। तो 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और हमेशा पूछा भी गया है। तो आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल जो बांध है ये किस नदी पे बनाया गया है? रावी नदी, सिंधु नदी, चिनाब नदी या सतलज नदी। 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, यानी सतलज नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21, कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड या केरल। तो हीराकुंड जो बांध है दोस्तों आपका उड़ीसा में है, और किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है ना। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी परियोजना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है ना। जल शक्ति उत्पादन केंद्र पूछ रहा है आपको सबसे पुराना। ऑप्शन है म्यूराक्षी परियोजना, है ना, मचकुंड, पल्लीवासर या शिव समुद्रम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 22 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी शिव समुद्रम जो जल शक्ति परियोजना है ये भारत का सबसे क्या है? सबसे पुराना जल शक्ति परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कावेरी जो नदी विवाद है ना, जो जल नदी विवाद है ये कौन से 2 राज्यों के बीच है? तो वो है आपका तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। 24 क्वेश्चन है कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है ना, वो कौन सी नदी है? तो अभी आपको बताए वो नदी है आपका कावेरी। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये ब्रह्मगिरी से निकलती है ना। कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी है कहाँ? तो ये आपको कर्नाटक में पड़ता है ना, कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 25 कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, वह कौन सी नदी है ना। नागार्जुन, देखिए नागार्जुन मतलब अर्जुन, अर्जुन किससे संबंधित है, तो कृष्ण भगवान से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर, यानी नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 कि नागार्जुन सागर स्थित है, कहाँ स्थित है नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी पे, कृष्णा नदी पे, पेनगंगा नदी पे, तुंगभद्रा नदी पे। तो अभी आपको बताया कि कृष्णा नदी पे स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना, और ये कहाँ है, तो ये आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है, तभी आपको बताए ये है आपका आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28 हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन है शिवनाथ नदी, नर्मदा नदी, महानदी या सोन नदी। तो आपको बताए थे कि हीराकुंड जो बांध है उड़ीसा राज्य में महानदी पे बनाया गया है ना, ऑप्शन क्या हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न 29 कि महानदी का निर्मित बांध का नाम क्या है, तो उसका क्या नाम है, हीराकुंड बांध, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी क्वेश्चन जो है आपको इधर से घुमा फिरा के पूछा जाता है। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, ऑप्शन है इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, गांधी सागर या भाखड़ा बांध। तो चंबल नदी पे जो बांध निर्मित है वो है आपका गांधी सागर बांध, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। तो दोस्तों ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। चलिए आपको ये कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और हमारे ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे आप जुड़ सकते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, ये हमारा इंस्टाग्राम है। तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।